स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति को लेकर कई अहम बातें कहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुडुचेरी में 25वें युवा महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित इस महोत्सव का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास दो असीम ताकत हैं, एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास जितनी युवा शक्ति होती है उसकी क्षमताओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास ये दोनों ताकत हैं। पीएम ने कहा कि न्यू इंडिया का मंत्र है मुकाबला करो और जीतो। विश्व ने इस बात को माना है कि आज भारत के पास दो असीम शक्तियां हैं, एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास जितनी युवा जनसंख्या है उसके सामर्थ्य को उतना ही बड़ा माना जाता है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का युवा वैश्विक समृद्धि के कोड लिख रहा है। पूरी दुनिया के यूनिकॉर्न इकोसिस्टम में भारतीय युवाओं का जलवा है। भारत के पास आज 50,000 से अधिक स्टार्टअप का मजबूत इकोसिस्टम है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत के युवाओं के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी है। उनका डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी अतुलनीय है। भारत अपने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ डेवलपमेंट का ड्राइवर भी मानता है। भारत के पास आज 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स का मजबूत इकोसिस्टम है। इसमें से 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स तो कोरोना की चुनौतियों के बीच बीते 6-7 महीनों में बने हैं। यही भारत के युवाओं की ताकत है जिसके दम पर हमारा देश स्टार्टअप के गोल्डन एज में प्रवेश कर रहा है। साथियों, नए भारत का यही मंत्र है, कॉम्पीट एंड कॉन्कर, यानी जुट जाओ और जीतो, जुटो और जंग जीतो। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा में अगर टेक्नोलॉजी का चार्म है तो लोकतंत्र की चेतना भी है। आज भारत के युवा में अगर श्रम का सामर्थ्य है तो भविष्य की स्पष्टता भी है। इसलिए भारत आज जो कहता है दुनिया उसे आने वाले कल की आवाज मानती है। भारत अपने युवाओं को विकास के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत मानता है। आज भारत और दुनिया के भविष्य का निर्माण हो रहा है। 2022 भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती भी है। पुडुचेरी में आयोजित युवा महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम मानते हैं कि बेटे बेटी एक समान हैं। इसी सोच के साथ सरकार ने बेटियों की बेहतरी के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का निर्णय लिया है। बेटियां अपना कैरियर बना पाएं, उन्हें ज्यादा समय मिले, इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हम जानते हैं कि बेटे बेटी एक समान है। इसी सोच के साथ सरकार ने बेटियों की बेहतरी के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का निर्णय लिया है। बेटियां भी अपना कैरियर बना पाएं, उन्हें ज्यादा समय मिले, इस दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि हम इसी साल श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती मना रहे हैं और इस साल महाकवि सुब्रमण्य भारती जी की भी 100वीं पुण्यतिथि है। इन दोनों मनीषियों का पुडुचेरी से खास रिश्ता रहा है। ये दोनों एक दूसरे की साहित्यिक और आध्यात्मिक यात्रा के साझीदार रहे हैं। 2 दिवसीय युवा महोत्सव में भारत के हर जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा भाग लेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्देश्य
युवा नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करना, प्रज्वलित करना, एकजुट करना और सक्रिय करना है, ताकि हमारी ताकत की वास्तविक क्षमता को उजागर किया जा सके। इस साल कोविड की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से 12-13 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जयंती पर पीएम मोदी ने एक अन्य कार्यक्रम में तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन भी किया है। जाहिर है, स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में स्वामी विवेकानंद के विचारों का तो भरपूर जिक्र किया ही, साथ ही भारत की युवा शक्ति से आह्वान किया कि आज भी स्वामी विवेकानंद के विचारों की उतनी ही शक्ति है, लिहाजा इन पर आगे बढ़ते रहें, देश को नया निर्माण देते रहें। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।